लड़ना है लड़िए, खूब मन से लड़ना चाहिए, एकदम जम के लड़ना चाहिए, तब ना पहचान बनेगा। ये लोग सीट शेयरिंग में राजनीति में कुचक्र रचेंगे, तो हम लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, और सीट शेयरिंग तो दूर की बात है। आप कांग्रेस पार्टी की सहमति नहीं लेना है, सीपीआई की सहमति नहीं लेना है, माले की सहमति नहीं लेना है। एक पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब जो पहला चरण है वो भी नज़दीक है, नामांकन होने वाले हैं। और आपको बता दें कि अभी तक महागठबंधन की तरफ से अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है वो साफ तौर पर दिख रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव से जब सीटों के बंटवारे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि ये सब प्रोपेगेंडा जो है वो एनडीए फैला रहा है, यानी कि बीजेपी जेडीयू जो है वो हवा दे रही है महागठबंधन में टूट को लेकर के। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और जेडीयू के सीनियर लीडर नीरज कुमार हैं। सर, कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि आप लोग अरे जो दिखाई पड़ेगा वही ना लोग बोलेगा, और इसका एहसास तो हम लोग को पहले ही हो गया कि ये लोग सीट शेयरिंग में राजनीति में कुचक्र रचेंगे, तो हम लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कोई भी एक सामान्य राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति यह जरूर कहेगा कि भाई कि लोकसभा चुनाव के प्रथम फेज का अब अंतिम समय चल रहा है नामांकन का। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, और सीट शेयरिंग तो दूर की बात है, बगैर सहयोगी दल की सहमति के सीटों का सिंबल बांटा जा रहा है। तो आखिर क्या औचित्य है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 0 पर आउट हो गया। देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वामपंथ की पार्टी सीपीआई सीपीएम की केरला के अंदर सरकार है, और हालात यह है कि आप कांग्रेस पार्टी की सहमति नहीं लेना है, सीपीआई की सहमति नहीं लेना है, माले की सहमति नहीं लेना है, एक तरफा सिंबल बांटते जाना है। और जिसे नहीं होता है रेल में कि रेल में रिजर्वेशन हुआ तो वेटिंग लिस्ट रहा, आरएसी तक आया, ये तो वेटिंग लिस्ट में अभी तक पड़े हुए हैं लोग। आखिर क्या औचित्य है? 2019 में तो केवल एक सीट कांग्रेस जीती थी, आज कहा जा रहा है कि आप मेरे कंधे पर जीतते हैं। अब कांग्रेस के पास जमीर है कि नहीं है वो कांग्रेस जाने। कल दिल्ली में तेजस्वी प्रसाद यादव से मीडिया वालों ने जब सवाल किया कि आप लोगों में सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है और बगैर सीटों के बंटवारे के आप लोगों ने, राजद ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिया है, तो उन्होंने कहा है कि आप जो एनडीए का टूट हुआ पशुपति कुमार पारस का और चिराग पासवान का, उसके बारे में खबर नहीं चलाते हैं, हम ही लोग के बारे में खाली खबर चलाते हैं। वो तो मीडिया को टारगेट करने का अलग अधिकार है। चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, मीडिया में न्यूज़ नहीं चला न्यूज़, तो ये क्यों कहिएगा कि हमको टारगेट किया? अरे भाई सच बताइए ना, यह बताइए कि कांग्रेस पार्टी कहाँ कहाँ से लड़ेगी, माले कहाँ कहाँ से लड़ेगा, सीपीएम कहाँ से लड़ेगा, सीपीआई कहाँ से लड़ेगा। सीपीआई ने भी औपचारिक घोषणा आपने किया, आपने बात तक नहीं किया, तो आखिर क्या मतलब इसका है गठबंधन का? भाई जिसे हमारे यहाँ गठबंधन हुआ तो ये तय हुआ ना कि ये इन सीटों पर ये लड़ेंगे, इस पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा। आप तो यह भी तय नहीं किए, सीट भी नहीं तय किए, उम्मीदवार तो छोड़ दिया, तो सीधा सिंबल अलॉट कर दिया। खैर उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आपस का खींचतान तो दिखाई पड़ता है। कोई कहता नहीं है, आपके कारनामे से दिखाई पड़ता है कि आप बड़ी लड़ाई के सेनापति नहीं हो सकते हैं, आप धोखा देने वाले के सेनापति हो सकते हैं। आरजेडी की तरफ से खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से कहा यह जा रहा है कि बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा इस बार। अरे ये सब तो नहीं बोलिएगा तो आपके कार्यकर्ता उत्साहित कैसे होंगे? भाई जब तालमेल ही नहीं होगा आपस में, अकेले कोई चुनाव जीत नहीं सकता है गठबंधन की राजनीति में। जब आप सहयोगी दल का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं तो जनता का भरोसा कहां से जीतिएगा? एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी के ही कैंडिडेट थे ललन सिंह मोकामा से, जिनको उपचुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया है, वो मुंगेर से निर्दलीय लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। सर लड़े ना भाई, कौन रोक रहा है? लोकतंत्र में लड़ना चाहिए। अब पोलिंग एजेंट वो तो कम से कम खोज लेंगे, पोलिंग एजेंट मिल जाएगा कि नहीं? हमारा घर है मोकामा, पोलिंग एजेंट मिलेगा ये लोग को। लड़ना है लड़िए, खूब मन से लड़ना चाहिए, एकदम जम के लड़ना चाहिए, तब ना पहचान बनेगा।
महागठबंधन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि खास करके जेडीयू में जब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है उसके बाद से बड़ी नाराजगी है जेडीयू के नेताओं लोगों में, और एक बड़ी फहरिस्त है जो कि टूट करके राजद या महागठबंधन के साथ जाने वाले हैं। तो कब आएगा? होली के बाद तो संबत बदल गया तो आ जाना चाहिए। कौन रोक रहा है? जिन लोगों को अंदेशा है कि जनता दलियों में टूट हो जाएगी, तब तो होली के संबत के बाद तो ले जाना चाहिए। कोई रोक रहा है? यही सब बोलते रहेंगे और कुछ, अरे नीति पर बोलिए, नेतृत्व पर बोलिए, यह होता है राजनीतिक दल का कर्तव्य। ये सब टूट गया तो जुड़ गया तो फल्ला हो गया, इसका कोई औचित्य नहीं होता है राजनीति में। ये थे हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से महागठबंधन में खींचतान अभी भी बरकरार है वो साफ जाहिर होता है। और इसी तरीके का जब नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन में थे, यानी कि महागठबंधन में थे, इसी तरीके का व्यवहार जो है महागठबंधन का खासकर राजद का था, जो कि डोमिनेट करती है और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।